हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे सनाया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों हम इतिहास का जो क्लास है वो लेकर आए हैं। आज साथियों हम इतिहास के जितने भी प्राचीन भारत इतिहास के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथियों इसके 6 पार्ट रहने वाले हैं। इसका ये हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत के ऊपर 6 पार्ट रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1। ये पार्ट पहला है, इसका पार्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आएंगे। प्रश्न नंबर 1, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो साथियों इसका सही आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन था। प्रश्न नंबर 3, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा इनमें से कहाँ होती थी? देवी माता की पूजा होती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यगार है। धान्यगार भी बोल सकते हैं हम इसको, अन्नगार भी बोलते हैं, याद रखना अन्नगार, जहाँ फसलों को रखा जाता था। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज हड़प्पा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजी थी वो थी दयाराम साहनी ने 1921 में। प्रश्न नंबर 6, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? हड़प्पन जो समय की रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 7, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो साथियों पाकिस्तान के सिंध के लरकाना तहसील में स्थित है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? जो सत्यमेव जयते है वो शब्द उपनिषद, और उपनिषद में भी मुंड को उपनिषद से लिया गया है। मुंड को उपनिषद से लिया गया है। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? जो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारत जो संगीत का उद्गम है वो साथियों सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट 11, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। मैं पहले बता चुका हूँ, वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी शुरुआत में वो व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान जो जानकारी नहीं थी वो साथियों वो थी वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था या जाति की जानकारी नहीं थी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जो सबसे पहले अन्न प्रयोग करा था मनुष्य ने वो था जौ, यानी कि यौ बोलते थे उस समय इसको, आज इसको जौ बोलते हैं, जो एक गेहूँ रबी की फसल है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? जो यज्ञ है वो यजुर्वेद में है, साम में संगीत है, अथर्व में जादू टोना है और ऋग्वेद सबसे पुराना है। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जो वृक्षीय फॉसिल जुरैसिक काल का है वो पाया गया है साथियों वो छत्तीसगढ़ में पाया गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि साथियों अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, वो अज्ञात है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही आंसर होगा साथियों समिति। समिति जो सभा थी वो जनजातीय यानी सरदार के जो चुनाव होते थे उनमें शामिल होती थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ है। उपनिषद जो शब्द है उसका शाब्दिक रूप है वो साथियों है पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक जो शब्द का अर्थ है वो है पास बैठना, पास बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जो जनजाति थी उसकी प्राचीनतम जो बस्ती मिली है वो सप्त सिंधु के पास मिली है। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो साथियों थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो कृषि थी। प्रश्न नंबर 21, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो जय संहिता था। ये 1900 ईस्वी में युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, और ये साथियों कुरुक्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो राजस्थान में है वो निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वो साथियों थी मिट्टी के पात्र के लिए। मिट्टी के जो पात्र मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से मिले हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे? जो दक्षिण भारत का आर्यकरण करा था वो थे अगस्त्य। कौन थे? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण करा था। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताएं। जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है उसका प्राचीन नाम है जो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं अगले 25। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ साथियों, ये इसके 6 पार्ट आएंगे। ये इसका पहला पार्ट है और ये 10,000 MCQ की सीरीज चला रखी है हमने साथियों। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस जितने भी GS के क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इससे पहले हमने पॉलिटी के बना रखे हैं, ज्योग्राफी के बना रखे हैं। आप हमारे चैनल सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है हम 10,000 MCQ की, उसमें ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का जो एक स्थल है पाकिस्तान में वो हड़प्पा है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीर यूपी में है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु पुराण। पुराण साथियों अलग है, वेद अलग है। वेद हमारे 4 हैं और पुराण 18 हैं। पुराणों की संख्या 18 है। उसमें से एक पुराण है वायु पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, मत्स्य पुराण भी है। इस तरीके से 18 हैं। वेद 4 हैं। सामवेद साथियों संगीत से है, यजुर्वेद यज्ञ से है, जो धार्मिक अनुष्ठान है उनसे संबंधित है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अथर्ववेद है जो साथियों वो जादू टोना से, तंत्र मंत्र की से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें साथियों पशुपति या शिव की पूजा करते थे लोग। अगर पशुपति नहीं आए तो शिव आए, तो शिव को ही पशुपति बोलते हैं। इसलिए पशुपति की पूजा कहाँ देखने को मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में।
उपनिषद क्या हैं? उपनिषद जो हैं वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का जो स्रोत है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। निम्नलिखित में से मेल कीजिए। अब हम देख लेते हैं एक बार। जो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट ये साथियों मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। पतन यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह ये हमें मिला है लोथल में। हल्के जो चिन्ह मिले हैं, हल्के चिन्ह मिले हैं हमें कालीबंगा में। और जो ग्रेट बाथ मिला है साथियों वो मिला है मोहनजोदड़ो में। तो वो हड़प्पा को तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसलिए साथियों हड़प्पा का यहाँ दे ही नहीं रखा, तो हड़प्पा इसमें गलत होगा, मोहनजोदड़ो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी गलत होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, तंत्र, मंत्र दिए गए हैं? जो अभी बता रहे थे हम साथियों, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इनके बारे में लिखा हुआ है। सामवेद में साथियों संगीत के बारे में लिखा है। किसके बारे में? संगीत के बारे में सामवेद में लिखा है। यजुर्वेद में लिखा है ये से यजुर, ये से यज्ञ, यज्ञ आ जाए, धार्मिक अनुष्ठान आ जाए, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में भी हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद सबसे पुराना है, नवे मंडल में सोम मंडल, जो नवा मंडल उसका सोम मंडल है, दसों मंडल सबसे नया है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? अब वो आ गया वही क्वेश्चन। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो साथियों यजुर्वेद से हैं। अथर्ववेद से साथियों जादू टोना है। क्या है? जादू टोना। एक मिनट, अथर्ववेद से क्या है? अथर्ववेद से जादू और टोना से संबंधित अथर्ववेद है। सामवेद साथियों संगीत से है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। यजुर्वेद यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो धोलावीरा है वो साथियों गुजरात में एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है और वहाँ जल संरक्षण के लिए वो प्रसिद्ध है। बंदरगाह के लिए साथियों लोथल प्रसिद्ध है। लोथल, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के पात्र जो मिले हैं वो कालीबंगा से हमें मिले हैं, कालीबंगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। इस पहले पार्ट में साथ तकरीबन हम 70 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे और आपको क्लास पूरी देखनी है। और 10,000 अगर आपने MCQ सीरीज़ पूरी कर ली तो आप GS में करंट को छोड़ के आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 25 पूरे प्रश्नों के उत्तर सही करोगे, ये हम गारंटी देते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 33, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण जो साथियों लिया था गौतम बुद्ध ने, वो लिया था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। सारनाथ में साथियों, सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन शिष्यों को वहाँ उपदेश दिए थे, इसलिए सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से रिलेटेड है। ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है? ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है उनका नाम इंद्र है। और पशुपति जो देखने को मिलता है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। एक मिनट साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। वैदिक काल में साथियों 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह है? तो 8 प्रकार के विवाहों में जो प्रेम विवाह था वो गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह था, वो प्रेम विवाह से संबंधित था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो व्यापारिक नगरें थी। उस समय सिंधु घाटी में बहुत ज़बरदस्त व्यापारिक तरीके से यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। व्यापार वहाँ बहुत बढ़िया मात्रा में देखने को मिलता है।
लोथल से व्यापार होता था साथियों। लोथल से व्यापार मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता है, वहाँ जो लोथल जगह है गुजरात में, यहाँ से साथियों मेसोपोटामिया के तहत पानी के द्वारा व्यापार होता था किश्तियों में। तो बहुत अच्छी व्यापारिक नगरें हमें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदतरीय का भाग नहीं है? वेदतरीय बोलते हैं 3 वेदों को। जो वेदतरीय का भाग नहीं है वो साथियों अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो संबंधित है वो साथियों जादू टोना से संबंधित है। यजुर्वेद साथियों यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से धार्मिक अनुष्ठान से, ठीक है। और सामवेद जो साथियों संगीत से। ऋग्वेद साथियों सबसे पुराना है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। और सामवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? जो ऋग्वेदिक सभ्यता है वो सबसे ज़्यादा जो संबंधित है या जो स्थित है वो सरस्वती को आसपास स्थित है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। पवित्र नदी भी सरस्वती को माना गया है। अगर बात कर लें ऋग्वेद में सबसे जो ज़्यादा वर्णन हुआ है वो सिंधु नदी को वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन पवित्र की बात करें तो वो सरस्वती है। प्रश्न नंबर 39, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है वो साथियों चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम मतलब सूर्य को समर्पित है, तो वो है साथियों नवा मंडल, पूरी तरीके से सोम यानी सूर्य को समर्पित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था? जो मेसोपोटामिया है इसकी भाषा है सुमेरियन। कौन सी है साथियों? एक बार मैं लिख देता हूँ। इसकी भाषा थी सुमेरियन। और साथियों ये इराक की सभ्यता थी। कहाँ की थी? ईरान की सभ्यता जो थी वो थी मेसोपोटामिया। और भारत की थी सिंधु घाटी सभ्यता। उस समय मिस्र में भी थी, दक्षिण एशिया में भी थी। तो ये सभ्यताएं उस समय थी, लेकिन इन सब में सबसे पुरानी जो सभ्यता देखने को मिलती है वो अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो व्यापार होता था वो समुद्र के द्वारा, समुद्र के द्वारा किसके साथ व्यापार करता था? जो मेसोपोटामिया वो लोथल के साथ व्यापार करता था। वो लोथल जो जगह है वो गुजरात में। कहाँ है साथियों? गुजरात में। यहाँ बंदरगाह देखने को मिलती है। जैसे मान लो हमारा अपना इंडिया है, यहाँ अपना अरब सागर है और यहाँ हमारा इराक है। तो यहाँ गुजरात से जो व्यापार होता था समुद्र के द्वारा, ये अरब सागर से मेसोपोटामिया के लोथल जगह से होता था। लोथल जगह में हमें मेसोपोटामिया की जो सील हैं वो देखने को मिली हैं। जो धोलावीरा है साथियों, धोलावीरा जो साइट है ये भी गुजरात की है। ये जल संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण। यहाँ हमें बांध देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो साथियों बनावली से हुआ है। बनावली जो साइट है
सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद में संबंधित है। लोथल बंदरगाह है, ठीक है, और जहाज गोदी भी बोलते हैं इसको, या पतन भी बोलते हैं इसको। धोलावीरा जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है। हड़प्पा जो पहली साइट है खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 43। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हड़प्पा है साथियों, वो किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो साइट है वो साथियों रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? रावी नदी के किनारे। सिंधु मोहनजोदड़ो है जो, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, वो साथियों सिंधु नदी का ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? कांसे की जो नर्तिका की मूर्ति साथियों वो पाई गई है, वो साथियों हमें पाई गई है अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिली है। सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सतुगई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में हमें देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा अफ़गानिस्तान। कहाँ साथियों? अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो राखलदास बैनर्जी द्वारा राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया। 1922 में ये स्थल खोजा गया। ये साथियों लरकाना, पंजाब के लरकाना ज़िले में संबंधित है। ठीक है, और बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो जो ये सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? सिंधु जो नदी है उसके किनारे हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ जो हमें देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में, इसका सही आंसर पहले हम लगा देते हैं। इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में हमें जो देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो में हमें मिला है अन्यगार, यानी कि अनंगार मिला है। जो सबसे विशाल भवन है वो अनंगार मिला है देखने को, या धन्यगार भी बोलते हैं उसको। यहाँ हमें स्नान घर देखने को मिला है। यहाँ हमें स्टैचू ऑफ क्राइस्ट की मूर्ति मिली है। यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? जो हड़प्पन सभ्यता में जो धातु नहीं पाई गई थी वो लोहा धातु उत्तर वैदिक काल के बाद देखने को हमें मिलती है। एक मिनट साथियों, सॉरी इसके लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम है। इसके पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। इसको जो पढ़ता है या वर्णन करता है उसको हम होत्री बोलते हैं। यजुर्वेद हमारा यज्ञ से संबंधित है। किससे? यज्ञ से। सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद हमारा जादू टोना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो साथियों वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? एमपी में। अब जो ये प्रसिद्ध हैं ये गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफा शैल चित्र के लिए ये साथियों प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 50 की तरफ हम चलते हैं। इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन करेंगे। जो ये टाइप फर्स्ट है हमारा, इसके बाद 6 टाइप और आएंगे जो प्राचीन भारत है उसके लेकर। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात भी करेंगे। ये जो सीरीज़ रहने वाली है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये 10,000 MCQ की सीरीज़ रहने वाली है। 10,000 MCQ की सीरीज़ रहने वाली है। इसमें हम ऑल GS, हिस्ट्री भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्ट्रेटजी के सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
और तकरीबन ये 10,000 MCQ प्लस ही सीरीज़ रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये 10,000 MCQ प्लस सीरीज़ रहेगी और इस सीरीज़ को हम पूरा ज़रूर करेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युगम शवाधान मिला है? शवाधान मिला है यानी कि युगम जोड़ा जो दफनाया हुआ, यानी कि मृतकों का जोड़ा मिला है एक साथ, जो शवाधान हमें देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर होगा लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में हमें जो शवाधान है वो देखने को मिला है। कहाँ मिला है? लोथल गुजरात में, जहाँ बंदरगाह भी है। क्या है साथियों? यहाँ हमें बंदरगाह भी देखने को मिली है। प्रश्न नंबर 51, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय 4 सभ्यताएं थी, उनमें से एक नहीं है। उस समय थी मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र में इजिप्ट मिस्र सभ्यता है वो देखने को मिली है। दक्षिण एशिया में देखने को मिली है, मेसोपोटामिया में देखने को मिली है। जो नहीं देखने को मिली है वो रूस। तो इसका सही आंसर होगा रूस में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई सभ्यता देखने को नहीं मिली है। जोरवे कल्चर एक चाल कोलोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर जो पुरातात्विक स्थल था वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में हम देखने को मिला है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चाल कोलोथिक पुरातात्विक स्थल जोरवे कल्चर हमें देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? जो बंदरगाह शहर था वो लोथल था। कौन सा था? लोथल। धोलावीरा जो देखने को मिला है वो जल संरक्षण यहाँ देखने को मिला है। यहाँ जो युगम शवाधान भी देखने को मिले हैं। ठीक है, युगम शवाधान। राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है वो राखी गढ़ी हमें देखने को मिली है, जो हरियाणा के हिसार में है, हिसार के नरवाणा में। कालीबंगा जो देखने को मिली है हमें, जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ देखने को मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। और यहाँ हमें ये गुजरात में देखने को मिली है। और मिट्टी के बर्तन जो पात्र हैं वो कालीबंगा में देखने को मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न नंबर 54, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। जो बुर्ज होम है नवपाषाण जो युग स्थल है वो कहाँ स्थित है? जो बुर्ज होम है वो साथियों में देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में हमें बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल देखने को मिलता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जो कौन सा स्थल है जहाँ जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं? क्षेत्र जो जुते हुए खेत मिले हैं साथियों वो हमें मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, चूड़ियाँ मिले देखने को मिली हैं। यहाँ हमें जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ हमें जौ जले हुए जौ के वो भी मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56, दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल स्थित है। दाव जाली हेडिंग है वो नवपाषाण स्थल हमें कहाँ देखने को मिला है? असम में। जो बुर्ज होम मिला है हमें जम्मू कश्मीर में। ये भी साथियों नवपाषाण काल स्थल है। ठीक है, बुर्ज होम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगे और तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारा चैनल का नाम सनाया एजुकेशन है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आने वाले समय में भी और ऐसी वीडियो लाएं और आपके साथ डिस्कस कर सकें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा
नूतन जीवी सीनोजोई काल को, नूतन जीवी सीनोजोई को हम जो जानते हैं वो स्तनधारियों को महाकल्प के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? जो गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं वो नवपाषाण पुरापाषाण युग बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से देखने को हमें मिले हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है जो हमें किस प्रांत में स्थित है? अगर बात करें जिला लारकाना है, और बात कर लेते हैं प्रांत सिंध है। कहाँ है साथियों? सिंध है। तो इसका सही आंसर होगा सिंध। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। जो भारत में वैदिक सभ्यता जो नदी के किनारे विकसित हुई वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो साथियों ये फ़िलहाल वर्तमान में लुप्त नदी है, ये बहुत कम बहती है, लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में यह सबसे प्रमुख नदी थी और इसको सबसे पवित्र ऋग्वेद काल में माना गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 61। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? जो अनुष्ठान को दर्शाता है वो इसका सही आंसर होगा कल्प। कल्प साथियों अनुष्ठान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषाणी के नाम से जाना जाता था? पुरुषणी के नाम से, जो एक बार मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। पुरुषणी क्या है साथियों? पुरुषणी। जो पुरुषणी के नाम से जाना जाता था वो साथियों जाना जाता था रावी नदी को। रावी नदी को किसके नाम से जाना जाता? पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 63। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? जो राजस्थान में जो स्थल है उसका नाम है कालीबंगा, जहाँ हमें बेंगल्स चूड़ियाँ देखने को मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और जले हुए जौ के साक्ष्य मिले हैं, वो कालीबंगा में हमें देखने को मिले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को कितने पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 10। जो 9वां मंडल है वो सोम मंडल को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बुद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक यानी अलग करती है? कौन सी विशेषता के कारण बुद्ध धर्म जैन धर्म से अलग माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आचरण और आत्मा निर्वाण का चरम स्वरूप। जो आत्मनिर्वाण है, आत्मनिर्वाण जो आत्मा का निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति है, दोनों धर्मों में अलग तरीके से है। जो केवल्य या संथारा करके जो करते हैं वो जैन धर्मों में करते हैं, और जबकि मोक्ष करते हैं जो वो बौद्ध धर्म में करते हैं। सुरकोटडा, ये सुरकोटदा भी आता है, सुरकोटडा है ये। यहाँ पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कहीं सुरकोटदा आ जाए या सुरकोटडा आ जाए, ये स्थल साथियों गुजरात में है। और बात कर लेता हूँ अगर भारत की, भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो देखने को मिले हैं वो गुजरात में ही देखने को मिले हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्य से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य उनमें से एक नहीं है? अर्थ भी उसमें है, धर्म भी उसमें है, मोक्ष भी उसमें है, तो इसका सही आंसर होगा सिद्धि। सिद्धि उसमें संबंधित नहीं है। तो 68 का ऑप्शन है सिद्धि, इसका सही आंसर होगा। वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। जो वैदिक ऋचाएँ हैं उनके जो मुख्य संग्रह है उसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? संहिता।
प्रश्न नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा संहिता। प्रश्न नंबर 70 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हम भी चाहते हैं साथ ही वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम इसके 6 पार्ट में लाएंगे। हम एक वीडियो में इसको कवर कर सकते थे, लेकिन उसमें आप देखते समय बोर महसूस ना करें, आपको देखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, इसलिए इसको हमने 6 पार्टों में डिवाइड करा है। प्रश्न नंबर 70 ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो इनका सही आंसर होगा व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज है जो साथियों, उनके बीच संवाद हुआ है। आज का जो लास्ट प्रश्न है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है? एक मकबरा है, एक घर है, एक कलश है, एक उपकरण है। आप इसका आंसर अगर आप तुक्का भी लगाएं तो लगा सकते हैं, क्योंकि साथियों मकबरा नवपाषाण काल के अब तक कोई भी नहीं बचा है, घर भी नहीं बचा है, अब बचे कलश और उपकरण। तो इसका सही आंसर होगा एक उपकरण। सेल्ट क्या है? एक उपकरण है जो नवपाषाण कालीन का है। साथियों आज की जो हमारी टाइप है साथियों, वो यहीं हम उसको विराम देते हैं। अगली जो हमारी जो पार्ट होगा, पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। इसी तरीके से इसके पार्ट 6 हम आपके सामने लाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें अपने साथियों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। कृपया करके हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना ज़रूर डालें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए साथियों सभी का दिल से धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू साथियों।